साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी के प्रमुख मंडल का। आज का अध्याय नंबर 5 है और इस अध्याय 5 में बता रखा है दोस्तों जलमंडल के बारे में। जलमंडल के बारे में कुछ खास फैक्ट और खास इसमें क्या है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों बताने वाला हूँ इसको विस्तार पूर्वक। इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, पृथ्वी पर जितना भी जल है, चाहे वह जहाँ भी किसी भी रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में शामिल तो दोस्तों क्या क्या शामिल है जलमंडल में? एक तो है महासागर, समुद्र, खाड़ियाँ, जलडमरू मध्य, नदियाँ, झीलें, तालाब, जलाशय, भूजल, कुएं, भूजल में आ गए कुएं, बावड़ी, नलकूप ये आ गए, और हिमनद, बर्फ, हिमखंड। इसके बावजूद भी वायुमंडल में जलवाष्प और बादल, वर्षा, ये ओस, यह जलमंडल में शामिल है। सेकंड की बात की जाए दोस्तों, इसमें जलमंडल का वितरण कैसे होता है? जलमंडल का वितरण है वो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग है वो जल से ढका है। इन्हीं जल का लगभग 97% जो खारा जल जो समुद्र में है, लगभग 3% जो मीठा जल है। मीठे जल का अधिकांश भाग हिमनदों और भूमिगत जल के रूप में है। सतही जल, नदियाँ, झीलें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि तीसरा जो उसका है प्रमुख रूप इसमें इस मैप के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है, इस ड्राइंग के माध्यम से देख लीजिए। यह है हमारा समुद्र। समुद्र के बाद में यह बादल है, बादल से ये हो रही है दोस्तों वर्षा हो रही है। हिमनद, ये दोस्तों हिमनद यानी कि बर्फ़ का ये पहाड़ है और वहाँ से ये नदी निकलती है। नदी निकल के आके इस झील में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और यह हमारा जो कुछ अंश जो 3% है वह ये भूजल है हमारा, वह जल मीठा है जिससे हम कुओं और हैंडपंपों के माध्यम से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इस ड्राइंग के माध्यम से आपको बताया गया है। और अब पढ़ने वाले हैं जलमंडल का महत्व। यह सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन आदि इसमें का उपयोग किया जाता है। यह जलवायु को नियंत्रित करता है और यह पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी का जल की कुल मात्रा का केवल 2.5% ही पीने योग्य मीठा जल है। हिमनदों और बर्फ के रूप में लगभग 68.7% जो मीठा जल है। भूजल में लगभग 30.1% जो मीठा जल है। नदियों, झीलों, वायुमंडल में जल की मात्रा बहुत कम है, लगभग बता रखा है 1.2%। दोस्तों याद रखने योग्य बिंदु कौन से हैं वो भी मैंने स्पेशल लेके आया हूँ। तो जलमंडल पृथ्वी पर जो जीवन का आधार है, इसके संरक्षण और सही उपयोग से ही भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो जल को बचाना अनिवार्य हो गया है। याद रखना, क्या क्या याद रखें दोस्तों? जल को व्यर्थ न बहाए, जल का संरक्षण करें। जल को बचाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जल है तो कल है, यह नारा आपकी बार चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सरल भाषा में समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे